दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से। कल हमारा जो टॉपिक था वो ये कंप्लीट हो गया था प्रोसेसर स्पीड तक। कल हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, मेमोरी एड्रेस वगैरह और रजिस्टर वगैरह। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होते हैं आपके एप्लीकेशन कंप्यूटर, दूसरा होता है हम किस पर्पज़ से यूज कर रहे हैं कंप्यूटर को, तीसरा होता है कंप्यूटर के साइज़ की बेस पर। जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि कंप्यूटर अपने कामकाज, प्रयोजन या उद्देश्य तथा आकार के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं। वस्तुतः इनका सीधे अर्थात प्रत्यक्षतः डायरेक्टली वर्गीकरण करना कठिन है। इसलिए इन्हें हम निम्नलिखित 3 आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। अनुप्रयोग यानी कि इनका प्रयोग के आधार पर, उसके बाद इनका उद्देश्य के आधार पर, और साइज के आधार पर। तो नीचे देखेंगे, सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा एप्लीकेशन कंप्यूटर्स जो होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशंस। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर आपके एप्लीकेशंस में 3 प्रकार के होते हैं। जैसे यदि कंप्यूटर के अनेक अनुप्रयोग एप्लीकेशन है, जिसमें से 3 अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। जैसे मेनली आपने सुना होगा कि अगर आपसे कोई कहेगा कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जब किसी से पूछोगे तो बेसिकली वो ये बताएगा कि एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। लेकिन ये तीनों जो कैटेगरी में आते हैं वो आपके बेस्ड ऑन एप्लीकेशन कंप्यूटर के उसमें कैटेगरी में आते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं, दाब, प्रेशर, टेम्परेचर्स मापने के लिए। डिजिटल कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल सिग्नल पे काम करते हैं, 0 एंड 1 यानी कि बाइनरी नंबर पर। और हाइब्रिड जो कंप्यूटर होते हैं वो आपके इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एनालॉग प्लस डिजिटल, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन आपका हाइब्रिड होता है। जिस कंप्यूटर में ये दोनों फीचर होते हैं, एनालॉग के और हाइब्रिड के, जिस कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों के फीचर होते हैं, उसको मिलाकर ही एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के जो दोनों फीचर होते हैं उनको मिलाकर ही आपका हाइब्रिड बनता है। ठीक है, तो ये बेसिक इसकी डेफिनेशन होगी, 3 होगी। अब यहाँ हम और डिटेल से देख लेते हैं। जैसे एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो मात्राओं जैसे प्रेशर को, टेम्परेचर को, लेंथ को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं। कंप्यूटर किसी राशि व परिणाम तुलना के आधार पर करते हैं, जिसे कि एक थर्मामीटर कोई गणना नहीं करता है, अपितु ये पारे के संबंधित प्रसार रिलेटिव एक्सपेंशन की तुलना करके शरीर के तापमान को मापता है। एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं यानी क्वांटिटीज़ का अधिक उपयोग होता है। कंप्यूटर केवल अनुमानित परिणाम ही देते हैं। तो जो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है वो प्रेशर को, टेम्परेचर को, लेंथ को, इन सब चीज़ों को मापने के लिए यूज किया जाता है, और ये आपका विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। ठीक है, ये अंकों की गणना करता है। डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को 0 एंड 1 में परिवर्तित करना है। 0 एंड 1 क्या होता है आपका, 0 एंड 1 जो होता है वो आपके बाइनरी नंबर होते हैं। ठीक है, तो बाइनरी नंबर में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, करके उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले आता है। अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। तो ये डिजिटल कंप्यूटर की आपकी फुल फॉर्म है।
यानी कि उसकी बेसिक डेफिनेशन है। उसके बाद हम देखेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, संकरित अर्थात अनेक गुण यानी कि मल्टीपल्स उसकी क्वालिटी होती हैं, धर्मयुक्त होना चाहिए। वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर का और डिजिटल कंप्यूटर का दोनों के गुण उपस्थित होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। जो हमने अभी ओवरऑल बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी वही इसकी परिभाषा है, वही डेफिनेशन इसकी। अब हम इसको आगे देखते हैं। ये हमारा हो गया जो कंप्यूटर हुआ था, अभी हमने कैटेगरी में बांटा था बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन की बेस पर हमने कंप्यूटर को देखा 3 टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पर्पस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन द पर्पस के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सामान्य 2 प्रकार के होते हैं। एक आपको देखने के लिए मिलेगा जनरल पर्पस, जिस सामान्य उद्देश्य के लिए हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में, ऑफिस में, एंटरटेनमेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं। तो वो होता है हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर। कंप्यूटर को 2 उद्देश्यों के लिए हम स्थापित कर सकते हैं, सामान्य और विशिष्ट। तो जनरल पर्पस के लिए और स्पेशल पर्पस के लिए। अब जैसे जनरल पर्पस के लिए देखें हम, तो यहाँ दिया है कि ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनमें अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन ये कार्य सामान्य होते हैं। जैसे वर्ड में आप काम कर रहे हैं, वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, कोई लेटर बना रहे हैं, कोई रिज्यूम बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह डाटाबेस बना रहे हैं। इन सब में जो CPU का उपयोग किया जाता है क्षमता सीमित। इसमें क्या होता है, CPU की क्षमता सीमित एवं कीमत कम होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका जनरल पर्पस के लिए। आप भी अगर कोई नया सीखना चाहते हैं PC या लैपटॉप वगैरह, तो आप क्या करते हैं, लेके आते हैं अपने घर पे, तो उस पर आप सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कोई ऑफिशियली आप नॉर्मल काम भी करते हैं, तो वो आपका जनरल पर्पस के लिए यूज होता है, आप उसे अपने पर्सनली यूज कर रहे हैं। उसके बाद होता है एक स्पेशल पर्पस के लिए। अब जनरल पर्पस के लिए होता है तो सामान्य सी बात है, आप उसमें कम काम करेंगे, उसकी क्षमता भी स्पीड जो होगी कम ही की लेंगे, क्योंकि आपको कोई फास्टेस्ट डाटा का तो उपयोग करना नहीं है, आपको तो नॉर्मल चलाना है अपने पर्सनल यूज के लिए। तो ये सब चीज़ कैपेसिटी आप वैसे ही कम लेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे जो हम स्पेशल पर्पस के लिए यूज कंप्यूटर करते हैं, वहाँ हमें CPU की प्रोसेसिंग की भी क्षमता ज़्यादा रखनी होती है, स्टोरेज क्षमता भी ज़्यादा रखनी होती है, मेगाबाइट्स वगैरह ये सारी चीज़ें, बिट्स भी ज़्यादा रखनी होती है। ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे ज़्यादा रखनी होती हैं, क्योंकि हमें वहाँ कार्य ज़्यादा करना होता है, ऊँचे स्तर पर करना होता है। तो ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। CPU की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिसके लिए इन्हें तैयार किया जाता है। इसमें दिया गया है संगीत संपादन करने यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है, और स्टूडियो में लगाने के लिए, कम्युनिकेशन संचार करने के लिए, संपादन करने के लिए। कंप्यूटर विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है। इसके अलावा विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्रिकेट में उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए खगोल, एस्ट्रोनॉमी वगैरह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग किया जाता है। मौसम विज्ञान के लिए बनाया जाता है स्पेशल कंप्यूटर। युद्ध के प्रक्षेपण DRDO के क्षेत्र में बनाया जाता है। संचार नेटवर्क में बनाया जाता है। भौतिक रसायन में बनाया जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लिए, चिकित्सा के लिए बनाया जाता है। यातायात नियंत्रण के लिए बनाया जाता है। ट्रैवलिंग के लिए, समुद्र विज्ञान के लिए किया जाता है। और एग्रीकल्चर के विज्ञान यानी कि कृषि विज्ञान के लिए भी इसका प्रयोग हम कंप्यूटर जनरल स्पेशल पर्पस के कंप्यूटर को बनाते हैं। और यहाँ देखेंगे आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, फिल्म उद्योग में, इन सब में क्या होता है, अपने अपने जो सेक्टर हैं इनके, तो इनके हिसाब से कंप्यूटर को असेंबल किया जाता है। ठीक है, तो जो होते हैं आपके स्पेशल पर्पस के लिए, जिन्हें स्पेशल उसी कार्य के लिए बनाया जाता है, उसकी क्षमता को देखकर, उसके कार्य को देखकर, उसकी कैपेसिटी को देखकर, उसकी स्टोरेज को देखकर, ठीक है, उसके कम्युनिकेशन को देखकर, संचार को देखकर, उसके डिस्टेंस को देखकर। तो ये सारी चीज़ें किसी एक में असेंबल की जाती हैं, वो अपने अकॉर्डिंग की जाती हैं। जैसे आप मार्केट में जाएंगे तो अगर आपको कोई कंप्यूटर बनवाना है,
कोई मान लीजिए आपको कोई जो पीसी है ना, वो आपको बनवाना है कोई स्पेशल कार्य के लिए, जिसमें आप चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग इसमें जो भी हो वो आपके अकॉर्डिंग हो। आपने कहा सीपीयू हमें इतने बिट का चाहिए, स्टोरेज हमें इसकी इतनी रखनी है, इसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए, इसमें हम नेटवर्क का यूज़ करेंगे तो इसमें नेटवर्क कार्ड लगाना है, इसमें हम प्रिंटर का यूज़ करेंगे तो प्रिंटर का कार्ड लगाना है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग इसको असेंबल करा रहे हैं, क्योंकि इसे आप किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए बनवा रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। उसके बाद आप देखेंगे बेस्ड ऑन द साइज के आधार पर कंप्यूटर, बेस्ड ऑन द साइज के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका मिनी कंप्यूटर। यह कंप्यूटर जो होता है वो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। उसके बाद वर्क स्टेशन, यह हम बोल सकते हैं। इसके बाद मिनी कंप्यूटर आता है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर आता है। मिनी कंप्यूटर के बाद आपका आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद आता है आपका सुपर कंप्यूटर। तो ये 4 कैटेगरी होती हैं। मिनी कंप्यूटर से ऊपर अगर आप देखना चाहेंगे तो आप इसको भी रख सकते हैं, वर्क स्टेशन कंप्यूटर को। इसकी डेफिनेशन अभी हम आगे देखेंगे। तो कंप्यूटर जो बेस्ड ऑन द साइज के आधार पर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का साइज़ जो होता है वो छोटा होता है। उसके बाद उससे बड़ा कंप्यूटर का साइज़ होता है मिनी कंप्यूटर का, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर का, फिर सुपर कंप्यूटर का। ये जो होता है सबसे फास्टेस्ट और सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर, ये आप देख रहे होंगे। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है तकनीकी की यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सन 1970 में एक क्रांतिकारी आविष्कार हुआ। यह आविष्कार था माइक्रो प्रोसेसर का। जिसके अब आपको ये नोट कर लेना कि माइक्रो प्रोसेसर का जो डेवलपमेंट आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था? तो 1970 में। उपयोग से सस्ती कंप्यूटर प्रणाली बनाना संभव हुआ। यह कंप्यूटर एक डेस्क पर अथवा एक ब्रीफ केस में भी रखे जा सकते थे। ये छोटे कंप्यूटर कंप्यूटर कहलाते थे। माइक्रो कंप्यूटर, यहाँ गलत लिख दिया है ये माइक्रो कंप्यूटर कीमत में सस्ते और आकार में छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर या बाहर किसी भी क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर पीसी, इन्हें आप पर्सनल कंप्यूटर पीसी भी कह सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में एक ही सीपीयू लगा होता है। वर्तमान समय में माइक्रो कंप्यूटर का विकास तेज़ी से हो रहा है। परिणाम स्वरूप यह एक पुस्तक के आकार, फ़ोन के आकार और यहाँ तक कि घड़ी के आकार में भी आ रहा है। माइक्रो कंप्यूटर 20 से 25 हज़ार रुपये से 1 लाख रुपए तक की कीमत में उपलब्ध होता है। अब देखिए, जो माइक्रो कंप्यूटर होता है ना, इसकी श्रेणी में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं? आपने देखा होगा कि आप जो यूज करते हैं, आप अपने पर्सनली यूज के लिए जो कंप्यूटर लेके आते हैं, सपोज़ आप लेके आए डेस्कटॉप, तो वो आपका किस में आता है? माइक्रो कंप्यूटर में। आप लेके आए लैपटॉप, वो भी आपका किस में आता है? माइक्रो कंप्यूटर में। आप लेके आए मोबाइल, वो भी किस में आता है? आपका माइक्रो कंप्यूटर में। आप लेके आए टैबलेट, वो भी किस में आता है? आपका माइक्रो कंप्यूटर में। और आप लेके आए मान लीजिए टैबलेट के बाद नोटपैड, तो वो भी किस में आता है? आपका माइक्रो कंप्यूटर में। तो ये कैटेगरी जो होती हैं, जो आप पर्सनली अपने अकॉर्डिंग लेके आते हैं अपने पर्सनली यूज के लिए, वो सारे के सारी छोटी जो डिवाइसेस होती हैं, इसमें कहा भी गया है कि 20-25 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए तक की जो भी डिवाइस आती हैं, सीपीयू, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, तो ये सारे आपके किस में आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। इसमें दिया है पर्सनली यूज के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सीपीयू का कार्य भी कम होता है, सीपीयू छोटा आकार का लगा सकते हैं इसमें। तो ये होता है माइक्रो कंप्यूटर। समझ में आ गया? समझ में अगर नहीं आ रहा है कोई चीज़ तो आप मुझे कमेंट करना और बताना, तो मैं उसको
अलग से समझा दूँगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो बताना। उसके बाद आप देखना यहाँ पर वर्क स्टेशन कंप्यूटर। देखिए, वर्क स्टेशन आकार में माइक्रो कंप्यूटर के समान होने के बावजूद अधिक शक्तिशाली होते हैं। उसके कंपैरिजन में अब ऐसे ही जो बढ़ते जाएंगे, इसके कंपैरिजन में अगला शक्तिशाली होगा, उसके कंपैरिजन में अगला, उसके कंपैरिजन में अगला, उसके कंपैरिजन में अगला, बस यही डिफरेंस होगा। वर्क स्टेशन आकार में माइक्रो कंप्यूटर के समान होने के बावजूद अधिक शक्तिशाली होते हैं तथा इन्हें विशेष रूप से जटिल कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जटिल कॉम्प्लिकेटेड कार्यों के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के लक्षणों को अपने अंदर रखते हैं तथा माइक्रो कंप्यूटर के समान ही एक समय में एक ही प्रयोक्ता यानी कि यूजर के द्वारा होता है। ये माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा महंगे होते हैं, किंतु माइक्रो कंप्यूटर में अपार बदलाव तथा बृहद स्तर के विकास के बाद अब वर्क स्टेशन का प्रचलन कम हुआ है तथा माइक्रो कंप्यूटर के उन्नत उत्पादन में इसका स्थान लेना प्रारंभ कर दिया है। अब माइक्रो कंप्यूटर भी उन्नत ग्राफिक्स और संचार क्षमताओं के साथ बाजार में उपलब्ध हैं। तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा ये फास्टेस्ट है और इसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा है, बस यही डिफरेंस है। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। ये भी देखिए, ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। ये माइक्रो कंप्यूटर्स की अपेक्षा अधिक कार्य करने वाला होता है। उसके बाद मिनी कंप्यूटर की कीमत माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। ये व्यक्तिगत रूप से नहीं खरीदे जाते हैं। ये व्यक्तिगत रूप से पर्सनली यूज नहीं खरीदे जाते हैं। इन्हें छोटी या मध्य स्तर की कंपनियां काम में लाती हैं। इन कंप्यूटर पर एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर मल्टी प्रोग्रामिंग है। ये मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर। मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू होते हैं। इनकी मेमोरी और स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से अधिक। मेनफ्रेम कंप्यूटर से व्यक्तियों के लिए अलग अलग माइक्रो कंप्यूटर लगाना भी संभव है, परंतु यह महंगा पड़ता है। प्रति व्यक्ति माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा मिनी कंप्यूटर कंपनी में केंद्रीय के रूप में कार्य करती हैं। इससे कंप्यूटर के संसाधनों का साझा हो सकता है। इसके एक मध्यम स्तर की कंपनी मिनी कंप्यूटर का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए करती है। तो माइक्रो कंप्यूटर आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे थे। अब ये मिनी कंप्यूटर ये उससे बड़े होते हैं, उसकी कैपेसिटी सबसे अलग होती है, मेमोरी में, स्पीड में, सीपीयू में। तो इसकी क्या होता है, ये कंपनियों की बेसिस पे यूज किए जाते हैं। जैसे इसमें देखिए कहा है, जब आप कोई पर्सनल अपने कंप्यूटर यूज करने के लिए आएंगे तो उसमें आप किसी को पेरोल वगैरह, सैलरी वगैरह ये सब चीज़ तो करेंगे नहीं। अब इसमें क्या किया है, मिनी कंप्यूटर में कर्मचारी के वेतन की गणना और यानी कि पेरोल वगैरह, सैलरी शीट वगैरह बनाना, ये सब इसी का काम होता है। वित्तीय खातों का रखरखाव करना, उसके बाद लागत विश्लेषण करना, उत्पादन योजना करना, ये सब मिनी कंप्यूटर का काम होता है, जो कि कंपनियों में, बैंकिंग के सेक्टर में, आदि सेक्टरों में इसका यूज किया जाता है। देखिए आगे, मिनी कंप्यूटर के अन्य उपयोग यातायात के यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली, संचार, बैंकों की यानी कि बैंकों में बैंक के कार्य। सबसे पहले मिनी कंप्यूटर पीडीएफ रेफ्रिजरेटर के आकार का $1800 कीमत था, जैसे ये तो उसकी वो है, इतने डॉलर का था। अब और कब तैयार किया गया था, ये सब चीज़ें दी हुई हैं, तो इसको इतना नहीं देखना है, ठीक है। ऊपर जो डेफिनेशन दी थी इसको बस यहाँ से कंपैरिजन कर लेना उसमें कि इनमें डिफरेंस क्या क्या है बस। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब ये उससे ज़्यादा मिनी कंप्यूटर से थोड़ी इसकी क्वालिटी ज़्यादा है। ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। साथ ही इनकी संग्रहण क्षमता भी अधिक होती है। इनमें अधिक मात्रा में डाटा पर तीव्रता प्रोसेस या क्रिया करने की क्षमता होती है। इसलिए इसका उपयोग बड़ी कंपनियां, बैंक, सरकारी विभाग, केंद्रीय विभाग कंप्यूटर करती हैं। ये 24 घंटे कार्य कर सकते हैं। इन सैकड़ों उपयोगकर्ता इसको एक साथ चला सकते हैं। मल्टी यूजर है ये, ठीक है, एक साथ कई लोग चला सकते हैं इसको। तो इसकी कैपेसिटी
मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा है। यहाँ देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक नेटवर्क या माइक्रो कंप्यूटर से परस्पर जोड़ा जा सकता है। अधिकतर कंपनियां या संस्थाएं मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए करती हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कंपनियां किस लिए करती हैं, ये देखिए। उपभोक्ता द्वारा खरीदे या ब्यौरा रखने के लिए भुगतान। अब जो आपको पता है कंपनियों में लेन देन क्या होता है, बस उसी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कोई प्राइवेट जॉब भी अगर आप देखते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें आपके लिए कंपलसरी, इतनी स्किल आनी चाहिए आपको, ठीक है। एंट्री करना, डाटा एंट्री वगैरह करना, उसके बाद बिल वगैरह निकालना, बिलों को भेजना, ईमेल वगैरह से नोटिस टाइप करना, कर्मचारियों को भुगतान सैलरी वगैरह देना, उसके टैक्सेशन के बारे में जानकारी रखना, उसका बिलिंग करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। उसके बाद आप देखेंगे आप सुपर कंप्यूटर होता है, ये सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है और ये सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। तो सुपर कंप्यूटर की सभी श्रेणियों में सबसे बड़े आकार व सबसे अधिक संग्रहण क्षमता वाले तथा सबसे अधिक कार्यकारी गति वाले, स्पीड वाले, स्टोरेज क्षमता वाले होते हैं। इसके सीपीयू की तो बात ही अलग है। इसमें अनेक सीपीयू समानांतर क्रम में कार्य करते हैं। इस क्रिया को समानांतर क्रिया पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग को और सीरियल प्रोसेसिंग को। सुपर कंप्यूटर का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे बड़ी वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध व खोज के लिए, रिसर्च वगैरह के लिए। अंतरिक्ष में, स्पेस टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग किया जाता है। मौसम की भविष्यवाणी में, मौसम आंकड़ा लगाने में, ठीक है। और उच्च गुणवत्ता की एनिमेशन के लिए, मूवीज़ बनाने के लिए सुपर कंप्यूटर सबसे महंगे कंप्यूटर होते हैं। इनकी कीमत अरबों रुपए में होती है। भारत के पास भी सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम परम है, इसको ध्यान रखना। इसे भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक ने ही भारतवर्ष में तैयार किया था। सुपर कंप्यूटर के अन्य उदाहरण हैं। सुपर कंप्यूटर में आप ये भी देख सकते हैं, भारत का परम है, क्रे है। ये क्रे के नाम से, क्रे जो पहले सबसे पहला बना था वो क्रे 1 था। क्रे 1 पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो क्रे 1 था, ठीक है। कौन सा था? क्रे 1, जो कि अमेरिका में बना था। क्रे 1, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गए। यहाँ से आपके सारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मैंने बता दिए, ठीक है। इतने टाइप्स होते हैं कंप्यूटर के, इस कैटेगरी में ये विभाजित होते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कोई भी आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बताना, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।